आज की इस मीडिया ब्रीफिंग में मैं मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण का स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल साहब मौजूद हैं। साथ में एडिशनल डीजी पुलिस मुख्यालय श्री जितेंद्र कुमार हैं और मैं आमिर सुभानी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, आपको संबोधित कर रहा हूं। हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा कुछ आदेश निर्गत किए गए हैं, उनकी व्याख्या आपके समक्ष करनी है। पहला आदेश जो गृह विभाग ने निर्गत किया है वो 25 जनवरी 2021 का है। इसका लेटर नंबर है 29, 25 जनवरी का, और इसका विषय है विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में संविदा या ठेका पर काम लेने हेतु चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता के संबंध में। यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो ठेका देते हैं, टेंडर करके कोई काम अलॉट करते हैं, तो काम लेने वाले व्यक्ति को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। क्योंकि वर्क्स डिपार्टमेंट में भी टेंडर होता है, सड़क निर्माण का, सिंचाई परियोजना का, बिजली परियोजना का, पुल का, बांध का, तो उसमें पहले से भी पीडब्ल्यूडी कोड में प्रावधान था कि जो टेंडर लेंगे तो उनको पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, और अगर स्वच्छ होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तभी उनको टेंडर पर काम मिलेगा। ये व्यवस्था पहले से भी थी, लेकिन इसको दोबारा दोहराया भी गया है। इसमें कुछ और बातें भी जोड़ी गई हैं। एक तो ये जोड़ा गया है कि अगर किसी ने टेंडर लिया, किसी कंपनी ने, किसी ठेकेदार ने, और टेंडर की शर्तों के अधीन वो उस काम को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकता है, काम का कोई एक हिस्सा वो दूसरे किसी को दे सकता है, किसी दूसरी फर्म को या व्यक्ति को। तो अगर ये उसमें अलाउड है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको भी चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। ये प्रावधान किया गया है, और इसका उद्देश्य यह है कि जो अपराधी तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, कानून तोड़ने वाले हैं, वो सरकारी ठेका और टेंडर लेने से वर्जित हो जाएं, बैंड हो जाएं। और इस बारे में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का पुलिस से जो सिस्टम था, उसको डीजीपी साहब ने मजबूत किया है आंतरिक आदेश निकाल के पुलिस मुख्यालय से, जिसके बारे में डीजीपी साहब बताएंगे कि पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको दोबारा रिव्यू किया गया है, और यह देखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति टेंडर न ले जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हो। साथ ही एक और शर्त लगाई गई है कि अगर टेंडर लेने के बाद कोई ऐसा काम कर रहे हैं वो आदमी या कंपनी जिसको टेंडर मिला है, जिसमें पब्लिक कॉन्टैक्ट है, आम जनता से उसमें हर वक्त व्यवहार हो रहा है। उदाहरण स्वरूप, मिसाल के तौर पर, बस स्टैंड का ठेका लेते हैं, हाट बाजार का लेते हैं, नाव घाट का लेते हैं, पार्किंग स्थल का लेते हैं, तो वहां यह है कि जिसने ठेका लिया उसको तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना ही होगा, वो तो हो गई बात, प्रावधान है। लेकिन वो जो स्टाफ लगाएंगे, जो पार्किंग का टिकट काट रहे हैं, या बसों से कोई शुल्क ले रहे हैं, या नाव से शुल्क ले रहे हैं, जो भी सरकार के कानून में लेना है, और उसके लिए उन्होंने प्राइवेट आदमी अपने रखे हैं ठेकेदार ने, तो उन प्राइवेट लोगों का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, स्वच्छ होने चाहिए। उसमें भी ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति खुद तो स्वच्छ हो, लेकिन जो अपना स्टाफ लगाए उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स को लगाए, गुंडे बदमाश को लगाए, रंगदारी करने वाले को लगाए, ऐसे लोग हो जो चार्जशीटेड हो या सजा याफ्ता हो उनको लगाए, तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा, इसकी अनुमति नहीं होगी। और उसको ये आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा कि अपने स्टाफ को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो पुलिस से दिलवाए, और साथ ही अपने स्टाफ को एक पहचान पत्र भी दे, ताकि मालूम हो कि ये उसका ऑथोराइज्ड आदमी है, ऑथोराइज्ड स्टाफ है। ये पहचान पत्र देने की जिम्मेवारी वो जो है वो उस ठेकेदार की होगी जिसने टेंडर लिया है। तो ये निर्देश था 25 जनवरी 2021 के गृह विभाग के आदेश का। उसके बाद
पुलिस मुख्यालय से डीजीपी साहब ने 1 फरवरी 2021 को एक अनुवर्ती आदेश निकाला है, सब्सिक्वेंट ऑर्डर, जिसका ऑर्डर नंबर है 35। उस ऑर्डर के बारे में डीजीपी साहब खुद आपको संबोधित करेंगे। उस ऑर्डर का विषय है पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन के संबंध में। यानी अभी जो बात हुई कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लेना अनिवार्य होगा, वो कैसे दिया जाएगा, किन बातों को देख करके दिया जाएगा और किस तरह से दिया जाएगा, उसके बारे में डीजीपी साहब आपको बताएंगे। इससे पहले कि डीजीपी साहब आपको संबोधित करें, मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये है कि लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी और नागरिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का बहुत महत्व है। और लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है और सरकार के जो अधिकारीगण होते हैं और जो अमला होता है, वो इस दायरे में रह के काम करता है कि किसी के भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हो। उसमें उसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है और कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन या जुलूस निकालने की भी स्वतंत्रता है, जिसके लिए अनुमति सरकार भी देती है और उसके नियम बनाए गए हैं। तो सरकार की कभी मंशा नहीं रही है और जो भी नियम बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं, उसमें कहीं ये नहीं है कि किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की, लोकतांत्रिक अधिकारों की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की और संविधान में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका कोई हनन हो, उसमें कोई बाधा पहुंचाए सरकार का कोई आदेश या नियम या सरकारी अधिकारियों के आदेश, ऐसा हुआ भी नहीं है और मैं आश्वस्त करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। अब इस बारे में अगर कोई भ्रम है, कोई कठिनाई है, कोई बात समझने की जरूरत है, तो उस पर अभी चर्चा होगी। मैं पहले इस आदेश के बारे में, जो पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन के बारे में डीजीपी साहब ने राज्य में सभी पुलिस अधिकारी, सचिव गृह विभाग ने आपको बताया कि 25 जनवरी 2021 का जो परिपत्र है उसके बारे में, उससे पहले जो है आपको मैं सामान्य प्रशासन विभाग के 2006 और 2020 के पत्रों के बारे में भी जो है मैं आपको बता दूं, जिसमें ये अनिवार्यता है कि सरकारी नौकरी के लिए पूर्व चरित्र सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन होना आवश्यक है। 2006 में ये रखा गया था कि जो भी कोई सरकारी नौकरी करेंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। फिर 2020 में, जुलाई 2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 18798/2017 अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्देश दिए गए, जिनके बारे में हमने आपको अपने प्रेस नोट में भी रखा है। आप उस पर जो है पूरा विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि नौकरी में ज्वाइनिंग से पहले ही चरित्र सत्यापन करा लेना आवश्यक है। तो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन जो होना है, पूर्व चरित्र सत्यापन, ये ज्वाइनिंग से पहले ही पूर्ण करा लेना है। यानी कि एक टाइम बाउंड मैनर में हमें चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन पुलिस को उपलब्ध करा देना है उन अभ्यर्थियों को जो नौकरी के इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी के हैं। इसीलिए ये आदेश जो पुलिस मुख्यालय से निर्गत हुआ, जो ये टाइम बाउंड मैनर में उपलब्ध कराना है और ठेके आदि में भी जो है अनिवार्यता रखी गई है। इसीलिए जो है एक टाइम बाउंड मैनर में उपलब्ध कराने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया गया, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको अनावश्यक विलंब ना हो और उनको ससमय ये सत्यापन प्रतिवेदन मिल जाए। ये इस बारे में मैं और जो है स्पष्ट कर दूं कि हमारे पुलिस मैनुअल में पहले से ही प्रावधान चला आ रहा है कि सत्यापन की क्या प्रक्रिया होगी। जैसे पुलिस हस्तक का नियम है 92,
जो नियोजनार्थियों के चरित्र सत्यापन का प्रावधान इसमें रखा गया है कि कैसे किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा। उसी के साथ जो है 1985 में पुलिस ऑर्डर 144 और 145 ये भी जो है समय समय पर निर्गत होते रहे। समय की आवश्यकताओं के साथ साथ जो है इनमें प्रक्रियाओं में रिफाइनमेंट होता रहा। और उसके बाद 2011 में भी जो है कि चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के लिए थानों में क्या क्या अभिलेख रखे जाएं, ये भी जो है निर्देशित किया गया। इन्हीं सब की कड़ियों में ये 1 फरवरी 2021 का पुलिस मुख्यालय का आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि ससमय दिया जाए ताकि आरटीपीएस एक्ट के तहत भी जो है ये एक टाइम बाउंड सर्विस है जो उपलब्ध करानी है, समय पर सबको मिल जाए। तो ये उसको जो है प्रावधान किया गया कि समय पर ये उपलब्ध करा दी जाए। और उसमें क्या क्या सूचनाएं रहेंगी इनके बारे में भी स्पष्ट किया गया। कि पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में संज्ञेय अपराधों के संबंध में संलिप्तता और उस क्रम में पुलिस एवं न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाहियों की प्रविष्टि सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध में अप्राथमिकी अभियुक्त है और वो आरोप पत्रित हुआ है या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया यानी कन्विक्टेड है, आरोप पत्र यानी चार्जशीट, यदि उस पर जो है अनुसंधान के बाद साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र समर्पित किया गया है तो ये प्रविष्टि हमारी जो है उसमें रहेगी सत्यापन प्रतिवेदन में। कोर्ट द्वारा जो है कोर्ट में उसको जो है कन्विक्ट किया गया है, सजा दी गई है, तो ये प्रविष्टि भी जो है उस हमारे सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध में, संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, तो यदि उसमें किसी व्यक्ति का नाम प्राथमिकी या अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में आया परंतु अनुसंधान में पाया गया कि उस पर आरोप सत्य नहीं है, साक्ष्य नहीं पाया गया है और उस पर जो है आरोप पत्र नहीं समर्पित किया जा रहा है, तो उसके नाम में, उसके चरित्र सत्यापन में उस कांड का उल्लेख नहीं किया जाएगा। मतलब कि वो हमारे हिसाब से, हमारी तरफ से क्लीन हो गया है वो। इसी तरह से यदि उसको सिर्फ संदेह किया गया है और उस पर आरोप पत्र के लायक साक्ष्य नहीं है तो भी जो है उस कांड की प्रविष्टि नहीं की जाएगी, यानी उस समय भी उसको जो है क्लीन ही माना जाएगा जो है। और यदि आरोप पत्र समर्पित भी किया गया लेकिन न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया या उस पर मुकदमा खारिज कर दिया या फिर ट्रायल के बाद उसको एक्विट कर दिया, ऑनरेबल एक्टिव कर दिया, तो भी उस कांड की प्रविष्टि उसके बारे में नहीं की जाएगी। इसी क्रम में जो है एक और जो है किया कि यदि विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम आदि मामलों में यदि कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है और आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, मतलब इन सब गतिविधियों के जैसा अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया भी कि ये संवैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, अपनी बात रखने का लोगों को, नागरिकों को जो है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, वे अपनी बात रख सकते हैं और हर तरह से उनको जो है उन अधिकारों को किसी भी प्रकार से अक्षुण्ण नहीं किया जा रहा है। बस यही कि यदि वे किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं, आपराधिक कृत्य हो सकते हैं कि सरकारी संपत्ति की तोड़ फोड़ करना, आग लगाना या लोगों के साथ जो है मारपीट करना, इसी प्रकार के और भी ये उदाहरण के रूप में है, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं और उसमें अनुसंधान में उनका नाम आता है, साक्ष्य पाया जाता है और फिर आरोप पत्रित किया जाता है, तब इन कांडों की सूचना भी हमारे पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। ये रहेगा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में इन सूचनाओं को भी रखा जाएगा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है किसी भी प्रकार का और उसमें वो आरोप पत्रित हुआ हो या न्यायालय जिक्र हुआ और जो प्रोसीजर फॉलो करती है पुलिस, उसकी जो बारीकियां हैं, डिटेल्स जो हमारे पुलिस मैनुअल में भी उद्धृत हैं, हमारे पुलिस ऑर्डर्स में भी उद्धृत हैं, और उसी कड़ी में हमने जो है उस प्रोसीजर को और क्लियर कट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए ये ऑर्डर जो है वो इशू किया है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और
ऐड करना चाह रहा हूं। पुलिस मुख्यालय के स्तर से एक और ऑर्डर निकला है बेल कैंसिलेशन का। तो बेल कैंसिलेशन का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को किस तरह से उपयोग में लाना है हमारे अपने अधीनस्थों द्वारा, पुलिस के तंत्र द्वारा, उसका विस्तृत जो चर्चा है वो चर्चा करके सबको डायरेक्शन इशू की गई हैं। और उन डायरेक्शंस में यह भी बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में किस किस तरह के क्रियाकलाप में जब कोई जमानत पे आया हुआ व्यक्ति इंडल्ज करेगा तो उसके जमानत के रद्दीकरण का प्रस्ताव दिया जाएगा और किस तरह से वो उसका प्रोसीजर फॉलो होगा, उसका एक अलग से भी आदेश निकला हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब होम और हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स ने जो मूल आज के दो बिंदु थे उसमें बहुत विस्तार से अपनी बात भी कही है और जो उसके क्लैरिफिकेशन संभव थे, जो कुछ भ्रांति यहाँ देखने को मिली थी, उन भ्रांतियों का भी उत्तर देने का प्रयास किया है।